दिन बदल रहे हैं और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो कैलेंडर भी बदल गया है। 2024 से हम 2025 में आ गए हैं। नहीं बदल रहा है तो जो वो माहौल एक बना हुआ था, कुछ लोग जो सियासत के चलते एक खराब माहौल को और भी खराब करते जा रहे हैं, वो माहौल बदलता नजर नहीं आ रहा है। बात चाहे कुंभ की हो, बात चाहे कुछ गरीब बस्तियों की हो, बात चाहे झोपड़ों की हो, लेकिन जब भी बुलडोज़र निकल रहा है तो उसका रुख एक खास मकसद को लेकर चल रहा है। एक खास सियासत के लिए बुलडोज़र चल रहा है। एक खास धार्मिक उन्माद के लिए देखा जा रहा है कि जो भी गतिविधियां चल रही हैं, नौजवान की अगर बात करें तो वो भी एक खास तरह का नारा लगाते हुए दिख रहे हैं। किसी एक धार्मिक अनुष्ठान की बात नहीं है, किसी एक धर्म मजहब की बात नहीं है। ये एक ट्रेंड बन गया है जो को 2024 में देखा गया। हजरतगंज में 25 दिसंबर की रात की बात हो तो एक संप्रदाय के लोग एक धर्म का नारा लगाते हैं, जिसको हिंदुस्तान की सरजमी पर शायद पहली बार देखा गया है। 2024 से अगर हम आज 2025 में आ रहे हैं तो क्या इन गतिविधियों पर कुछ लगाम लगते दिख रही है या हमारा नौजवान गुमराह होता चला जा रहा है? इन सब बातों पर बात करेंगे क्योंकि हमारे बीच में अनिल तिवारी, जिनका आज 1 जनवरी को जन्मदिन ही होता है, तो ख़ास तौर पर ये माना जाता है एक नवजात बच्चा जिसका किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी जहन जो है अफेक्ट नहीं करता, तो हम ये मान लेते हैं कि अनिल तिवारी हमारे बीच में उसी तरीके से एक नन्हे मुन्ने बालक की तरह है, लेकिन इनका तजुर्बा कम से कम 50 साल का है। तो इनसे सुनते हैं जो ये माहौल इन्होंने पहले का देखा और ये साल बदला, 2024 से अब 2025 में हम कदम रख रहे हैं, तो इन्हें क्या लगता है? जिस तरीके से इनके परम मित्र सरदार परमजीत सिंह हैं और ये स्वयं अनिल तिवारी हैं और मैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान इनसे बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात है यहाँ पर। लेकिन अब जो माहौल बदलता जा रहा है, क्या इनको लगता है कि कहीं ना कहीं दिलों में एक कोई दरार आई है? अनिल तिवारी से सुनते हैं हम लोग। सर, रही बात दरार की, तो हमें तो कहीं दरार दिख नहीं रही है। दरार केवल आज की डेट में सरकार पैदा कर दे रही है, दरार कहीं नहीं है। आप हमारे साथ बैठे हैं, भैया बैठे हैं, ये बैठे हैं, दरार कहाँ है? एक बयान सर छपता है धीरेन्द्र शास्त्री जी का कि कुंभ में मुसलमान ड्राइवर भी नहीं जाएगा। हमारे यहाँ तो सर 60% मुस्लिम पत्रकार हैं जो राज्य मुख्यालय से मान्यता प्राप्त हैं। क्या इनका पास जारी नहीं होगा जाने के लिए? क्या इनको मतलब सीधे कह दिया जाएगा कि आप कुंभ नहीं जा सकते हो, आपको पास नहीं दिया जाएगा? और फिर सबसे बड़ी चीज ये है सर कि कुंभ में धीरेन्द्र शास्त्री क्यों इसको डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? जिसकी आस्था होगी, जिसका विश्वास होगा, जिसको वहां से पुण्य लाभ कमाना होगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जाएंगे। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ और मेरे साथ तो कई बार 1-2 मुस्लिम भी गए हैं जो बाकायदे वहाँ पर स्नान भी किए हैं, पूजा भी किए हैं। अब मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, जो कुछ मुस्लिम महिलाएं भी गई हैं। सर को जानकारी है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी गई थी। तो सर हमारे हिसाब से तो धीरेन्द्र शास्त्री जी अब क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं, किसके दबाव में दे रहे हैं, ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा है, जो अच्छे हिंदू हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं। रही बात जो आजकल ये देखा गया है कि हिंदुओं में भी कुछ उपद्रवी हिंदू हैं, मुसलमानों में भी उपद्रवी मुसलमान हैं, जो हैं जिस लायक उनको उस लायक सजा दी जाए, लेकिन ये सब भेदभाव ना किया जाए कि मुस्लिम ड्राइवर नहीं जाएगा, मुस्लिम पत्रकार के लिए तो अभी नहीं कहा गया है, लेकिन आगे ये भी बात आ सकती है। फिर बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे जो कुछ बताना होगा। बहुत बढ़िया बात कही है अनिल जी ने। देखिए, बड़े काबिले गौर बात है। उपद्रवी हिंदू, उपद्रवी मुसलमान, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो उपद्रवी ताकत उभरी है, ये इस बातों को कह रही है। और जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री का अभी जो बयान आया है, अगर देखें तो मोहम्मद कैफ ने
अभी जो है कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल किया है संगम में डुबकी लगाते हुए, उनको नहीं रोका गया। मुस्लिम पत्रकार अनिल तिवारी ने बताया है कि बहुतायत में मुस्लिम पत्रकार हैं और हम लोगों ने देखा है कि कई चैनल के मुस्लिम पत्रकार बाकायदा से राम जन्मभूमि का कवरेज हो या कोई भी इस तरीके का धार्मिक अनुष्ठान प्रोग्राम हो, वो कवरेज करते रहे हैं। वो बंधे हैं अपने कर्म से, वो बंधे हैं अपने कर्तव्यों से। रही बात कुंभ की, तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सामने निकल के आ रही है कि कुछ नेता या कुछ छोटे उन्मादी लोग अपने आप को ऊपर लाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हम लोगों के बीच में ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वर्मा जी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या लगता है उनको, क्या नज़रिया सरकार क्या मुस्लिम पत्रकारों को भी कुंभ की कवरेज के लिए बैन करेगी या कोई ऐसा किसी नेता के कहने पर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? अजय वर्मा जी से बात करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक कामरान भाई ने, डॉक्टर मोहम्मद कामरान जी ने अपने वक्तव्य दिए हैं, यदि देखा जाए तो मैं इतनी उम्र तक आने के बाद मुझे कभी ये नहीं लगा, एहसास हुआ। मेरे 80% मुस्लिम साथी रहे, मेरे साथ मंदिर जाना, मेरे साथ जगह जगह जाना, खेल कूद त्यौहार होली साथ में मनाना। तो मैं कैसे मान लूँ कि इस तरीके की बातें जो आजकल उठ रही हैं, समाज को अलगाव पैदा कराने के लिए, एक समाज दूसरे समाज से लड़ाने के लिए जो नीतियां पैदा की जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं बता दूं कि तमाम लोग ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने वृंदावन में जा कर के बांके बिहारी जी के दर्शन किए, आपके होली खेली उनके जा कर के। तो ऐसी स्थितियों में तमाम मुस्लिम भाई हमारे धर्म को भी अपनाता है, हम उनके धर्म को अपनाते हैं। अगर सदियों पुराना देखा जाए इतिहास, तो कहीं न कहीं से वो सब हमारे ही भाई हैं, हम सब एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं। और ये बात आजकल के सारे मुस्लिम भाइयों को समझ में आ गई है कि हम सब एक हैं। तो फिर दुराव पैदा कराने वाले कौन लोग हैं कि इन्होंने ऐसा किया या उनको यहाँ न जाने दिया जाए? कुछ जगह हैं जहाँ पर हिंदू भाई नहीं जा सकते, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मुस्लिम भाई नहीं जा सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ इस बात के लिए, ये बात मैं कहना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि ऐसी जगहों पे जहाँ पर प्रतिबंध लगा है कि एक दूसरे वर्ग लोग नहीं जा सकते हैं, यदि उनको भी समाप्त कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी एकता उभर के भारत के लिए साबित होंगे। और हम चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर के, एक संप्रदाय के होकर के, एक साथ मिल करके इस देश के लिए काम करें, ना कि हिंदू मुस्लिम करके आपस में विभाजन पैदा करें। हमारे बीच में सरदार परमजीत सिंह हैं और मैं उनसे बात करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा आप सबको कि बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर कोई भी शख्स हम में से वहाँ पर गया हो, गोल्डन टेम्पल सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है गोल्डन टेम्पल। और वहाँ पर किसी भी तरीके की, किसी भी धर्म मजहब के लिए कोई पाबंदी नहीं लगी है। ना अमीर के लिए कोई ख़ास व्यवस्था रखी गई है, ना गरीब के लिए कोई दूसरा दरवाज़ा रखा गया है। लंगर भी सब साथ मिलकर बैठकर खाते हैं और उसके बाद कार सेवा भी करते हैं। अमीर से अमीर आदमी भी जब वहाँ जाता है तो जूतों से लेकर फर्श की सफाई तक अपना योगदान देने के लिए आगे रहता है। ऐसी स्थिति में अगर कुंभ को लेकर किसी धर्म, खास मजहब को के लोगों को प्रतिबंध करने की बात आ रही है, तो सरदार परमजीत सिंह से पूछेंगे कि आखिर वो इसको किस तरीके से देखते हैं। नमस्कार, पहले तो सभी को ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और तिवारी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हम लोग ने बैठक की। उसी बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छिड़ा और वाकई में ये बहुत एक गहन मुद्दा है और देखा जाए तो कोई भी मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था, चूँकि हम हिंदुस्तान में जहाँ रहते हैं, भारत में, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शुरू से मिलजुल के रहते चले आए हैं और सभी धर्म सभी वर्ग के लोग रहे हैं। अब अगर बात करें पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को लेकर के हम लोग चिन्हित करते हैं तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि हम शायद ये सब चीज़ें भूल रहे हैं। सबने बताया
कि आस्था, बिल्कुल जैसे तिवारी जी ने बताया, ये आस्था की बात है। ये कोई ज़बरदस्ती, कभी कभी हमारे ही धर्म, हमारे ही कौम के लोग मंदिरों को नहीं मानते हैं या गुरुद्वारों को नहीं मानते हैं, तो वो क्या पापी हो गए? नहीं। अगर आस्था आपके अंदर है तो मेरा मानना है उसमें किसी को रोकना नहीं चाहिए। आस्था से जो जाना चाहे उसको जाना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें गंगा जमुनी तहजीब की, आपने देखा होगा यहाँ पे बड़े मंगल के भंडारे होते हैं। जो बड़ा मंगल शुरुआत हुआ वो एक मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही शुरुआत की गई थी, और आज देखिए कितने बड़े पैमाने पे लखनऊ से शुरू होता हुआ वो पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिल के बैठते हैं। जैसा कि अभी कामरान भाई ने एक उदाहरण दिया गुरुद्वारे का, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हर जगह, हर संप्रदाय में, हर जगह ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और हम सबको एक दूसरे का साथ देते हुए मिल बांट के काम करना चाहिए। आज होली हो, दिवाली हो, क्या ईद होती है, हिंदू शुभकामनाएं नहीं देता है, सब शुभकामनाएं देते हैं। दिवाली होती है, सारी मुस्लिम कम्युनिटी, देखिए आप वॉलपेपर देखिए, होली या दिवाली होता है, जितने हिंदू शुभकामना देते हैं तो उससे ज़्यादा फेसबुक पर आपको मुस्लिम कम्युनिटी की शुभकामनाएं मिलती हैं। तो क्या है ये? आपस में भाईचारा है, प्यार है। तो मैं चाहता हूं कि राजनीति राज करने के लिए की नहीं जानी चाहिए, रणनीति बना के कुछ भी ऐसा डिवाइडेशन नहीं करना चाहिए जो आपस में प्यार बटा हुआ है। अगर प्यार बटेगा तो दिक्कत होगी, और ऐसा नहीं है यदि कोई दंगे होंगे, कोई दिक्कतें आएंगी, तो क्या हिंदू नहीं मारा जाएगा, क्या सिख नहीं मारा जाएगा? उसमें सभी मारे जाएंगे, सबको दिक्कत होगी। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी राजनीति ऐसी ना की जाए। मेरी यही गुजारिश है, सब लोग आपस में मिलजुल के रहें, किसी प्रकार की कोई ऐसी राजनीति ना करें कि हम लोगों का आपस में प्रेम घटे। और जैसा कि हमारे तिवारी जी ने बताया कि हर धर्म में कुछ ना कुछ उपद्रवी होते हैं, मैं मानता हूँ, उपद्रवी हो गए या कट्टरपंथी हो गए, तो उन चीज़ों को देखते हुए जो सज़ा के हकदार हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था, उनको सजा दी जाए। पर्टिकुलर सबको सजा मत दी जाए। जिसे कहा जाता है गेहूं के साथ घुन पिसना, वैसा नहीं होना चाहिए। और इस नए साल के अवसर पर मैं सभी से गुजारिश करूंगा, मैं चाहूँगा सबको भगवान सद्बुद्धि दे, हम लोग अपना मस्त रहें, मिलें, आपस में उठें, सारी तहजीब जितनी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं मिल करके रहें, और हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। एक बार पुनः सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच में आलोक निगम, जो कि ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के साथ साथ बीजेपी के सोशल मीडिया सेल में के साथ भी जुड़े रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ आपका लगातार संपर्क बना रहता है, और चुनाव से लेकर घर घर जाने के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जब ये हालात पैदा हो रहे हैं जहां पर इस तरीके की बातें आ रही हैं जिसका सीधे सीधे आरोप कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर लग रहा है, क्योंकि यदि कोई नेता इस तरीके का बयान देता है और उस पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें मंशा शामिल है। तो आलोक भाई से पूछते हैं कि जो ये एक बांटने की एक नई राजनीति उभर कर आई है, जिसमें इस तरीके के बयानबाजी से लोग अपने आप को रातों रात हीरो बना हुआ महसूस करते हैं, और सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आलोक भाई से बात करते हैं। नमस्कार, और कामरान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वहाँ पर इस चर्चा में हमें शामिल होने का मौका दिया और सरकार का पक्ष रखने की मेरे को अनुमति दी। देखिए, सरकार का इन सारी गतिविधि से कभी कोई ना लेना देना था, भाजपा सरकार का ना होगा। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। मोदी जी का जो मूल मंत्र है उसी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी पे आगे चल भी रहे हैं। योगी जी महाराज जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इसी मूल मंत्र पे आगे चल के सभ्य समाज को हम लोग आगे लेके चलें। तो ये सरकार की जहाँ तक मंशा की बात है, सरकार की मंशा पे शक ना करिए, क्योंकि सरकार की मंशा अपनी जगह बिल्कुल दृढ़ है और सब समाज को साथ में लेके चलने की है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं पर्यटन क्षेत्र से हूँ, तो मैं एक बात और बता सकता हूँ जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी। वो ये है कि जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया में वहाँ पर शासन पे आए हैं और वहाँ की कमान संभाले हुए हैं, और उनके हमारे यशस्वी मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो कह सकता हूँ मैं कि मोदी जी की साथ में रहने से उनका यूएई और बहुत एक से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो शासक हैं उन पर बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है।
एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि वहाँ पर आप लोगों ने मक्का मदीना का नाम बहुत सुना होगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मदीना में काफ़ी एरिया, मस्जिद वाला एरिया छोड़ के अब सऊदी गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के लिए खोल दिया है कि वो जाके वहाँ का कल्चर, वहाँ का वो कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही सऊदी अरेबिया आगे चल के जो थोड़े बहुत प्रतिबंध लगे हैं उनको भी कम कर देगा। तो ये प्रतिबंध की राजनीति जब वहाँ नहीं चल रही है तो यहाँ पे चलने वाली नहीं, और हम लोग ने कभी इसका समर्थन किया भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि गलत सलत बयान दे देते हैं जिससे कि वहाँ पर जो है एक माहौल ख़राब होता है, और उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, जो सीधी सी बात है। क्योंकि चक्कर ये समाज ये सबको लेके बना हुआ है और सबको लेकर ही हम चलेंगे। मोदी जी ने अपनी जितनी भी वहाँ पर 67 जो योजनाएं चालू करी, किसी में उन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं करा। और आज यही रीज़न है कि वहाँ पर आप देखेंगे आवास की बात होगी तो वहाँ पर कितने हमारे मुस्लिम भाई हैं जो गरीब हैं, उनको आवास मिला। हाँ, गरीब अमीर पे उनका ज़रूर फोकस है, उनका ये है कि वहाँ पर हाँ गरीब को का भला हो, लेकिन कभी भी जातिगत या वहाँ पर संप्रदाय को लेके उनकी या भाजपा की ना सोच रही है ना हो रहा है। लखनऊ तो एक हम लोग इतनी अच्छी पावन भूमि, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी हम लोगों ने जन्म दिवस भी मनाया 25 तारीख को, और ये उनका शताब्दी वर्ष है उनका। और अटल जी तो सबको साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके भाजपा आगे चल रही है। उन्हीं से प्रेरणा लेके वहाँ पर हमारे यशस्वी वहाँ पर रक्षा मंत्री जो लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इतने सारे कार्य करे हुए हैं और उनको सारे समाजों का आशीर्वाद और वो अभी भी इस इलेक्शन में भी मिला और हमेशा उनको जो है वो मिलता रहा है। उसका रीज़न यही है कि सबको साथ में लेके चलने की मंशा हमेशा भाजपा की थी और है और हमेशा रहेगी। भाजपा सरकार वन ऑफ द बेस्ट सरकार है मुसलमानों के लिए। जितना भाजपा ने करा इतना किसी ने नहीं करा, इसलिए नहीं कि केवल मुसलमानों के लिए करा। उन्होंने जब गरीबों को करना चालू करा तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हुआ कि उसका लाभ उनको बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन वहाँ पर नीतियाँ हमेशा जो है इस तरह से बनाई गई कि ये जो अमीर गरीब का जो वो है बैलेंस, उसको कम किया जाए, वो करा जाए, ना कि वहाँ पर किसी संप्रदाय के खिलाफ करा जाए। और इस चीज़ों को होना भी नहीं चाहिए कि संप्रदाय का कोई वहाँ पर इन चीज़ों से लेना देना नहीं। ये देश सबका है और ये देश सबका रहेगा। और जिस तरह से वहाँ पर, जिस भावना से वहाँ पर ये देश आगे चलता चला आया है, आगे चलेगा। अभी आपने देखा इसरो ने इतनी बड़ी कामयाबी वो करी, तो ये क्यों है उसमें? क्योंकि सब लोग जुड़े हुए हैं। उसमें क्रिश्चियन साइंटिस्ट भी हैं, उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट भी हैं, उसमें वहाँ पर हिंदू साइंटिस्ट भी, मतलब कहने का मतलब अक्रॉस द वो हैं। इस तरह की भावना होती तो देश कभी इस तरह से आगे प्रोग्रेस ही ना कर पाता, और ना ही वहाँ पर उस चीज़ को कभी हम लोगों ने प्रमोट किया है, ना कभी प्रमोट करेंगे। तो निश्चिंत रहिए कि भाजपा सरकार का इससे कभी भी कोई वो नहीं रहेगा, इनको समर्थन नहीं मिलने वाला है इस तरह की चीज़ों का। और उत्तर प्रदेश वहाँ पर 1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ भाग रहा है। योगी जी के वहाँ पर कुशल नेतृत्व में हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, और भाजपा संगठन बहुत अच्छे से वहाँ पर जो मेहनत कर रहा है उसका भी वहाँ पर आपको रिजल्ट हर जगह दिख रहा है। लोगों में एक अच्छा संवाद बन चुका है, और इस तरह की चीज़ों की मैं निंदा करूँगा और मैं चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें ना आगे बढ़ें और एक अच्छे उसकी तरह, समाज की तरह हम लोग आगे प्रोग्रेस करें। नमस्कार। जैसा कि हमारे पूर्व के साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए, तो मैं उसमें इतना सा चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो देश हज़ारों साल की संस्कृति, एक जिसको आज की तारीख में गंगा जमुना संस्कृति कह लीजिए, या वो तहजीब जहाँ पे पिछले हज़ारों साल से विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न कबीलों के, विभिन्न कुटुंबों के ऐसे लोग रह रहे हैं कि जिनके विचार, जिनकी पूजा पद्धति और जिनकी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत भले ही एक दूसरे से भिन्न रही हो, थोड़ा सा मत भिन्नता हो सकती हो, लेकिन मन भिन्नता कभी नहीं रही है। बिकॉज हमारा एक अपना मानना है, हमारी संस्कृति जिस हम सनातन और आध्यात्मिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका मानना है अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। जब सारा संसार एक है, सारी जातियाँ मानवता की है, गांधी का देश है ये बौद्ध का देश है, यहाँ पे नानक, कबीर और संत रैदास हुए हैं, ये रफ़ी अहमद किदवई और गणेश शंकर विद्यार्थी के त्याग का देश है, जहाँ पे अपने प्राणों की आहुति देने में वीर अब्दुल हमीद गर्व महसूस करते हैं। तो मेरा भी अपना एक निश्चित विश्वास है कि भारतीय संस्कृति को, इस सनातन विचारधारा को
प्रतिनिधित्व करने वाला जो भारत का एक समाज है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग उसको मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए अगर तो, या भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधित्व के हिसाब से देखा जाए, ऐतिहासिक काल के से देखा जाए, तो विभिन्न समुदायों के लोगों का जो एक सम्मिश्रण का समाज है जिसमें आपसी एकता और बंधुत्व की वो अटूट भावना है कि जिसमें अपने पड़ोसी के घर को में पहले खाना बना है कि नहीं बना है कि देखने की एक परंपरा है, जिसमें हम उस समाज की परिकल्पना करते हैं कि पड़ोस के व्यक्ति को या हमारे एक अपरिचित व्यक्ति को भी अगर किसी भी प्रकार की हमारी ज़रूरती मानवीय सेवाओं की ज़रूरत है तो आगे बढ़ कर के देने वाला ये देश है, जहाँ पे त्याग और तपस्या का सिद्धांत सिखाया गया है, जहाँ पे मानवता की रक्षा करने के लिए दधीच अपने प्राणों की आहुति दे के अपनी हड्डियों से वज्र बनाने का निर्माण करते हैं। मेरा अपना मानना है कि ऐसी गंगा जमनी तहजीब को ये व्यक्तित्व नुकसान इतना पहुंचा सकते हैं कि मनुष्य के वर्तमान के समय काल में मस्तिष्क में खलिश पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारी गंगा जमनी तहजीब विविधता में एकता की जो संस्कृति है भारत की ऐतिहासिक, उसको खंडित करेंगे ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। हाँ, निश्चित ही वर्तमान में पिछले कुछ समय से विभिन्न संगठन और जैसा कि अभी पूर्व में कहा गया कि हर धर्म में एक असामाजिक तत्व या हुड़दंगी तत्व रहता है जिसको आप फ्रिंज एलिमेंट्स कह सकते हैं समाज का, जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज के विभिन्न पहलुओं में विभिन्न प्रसंगों में अपनी अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदारी हरकतों के कारण समाज में उथल पुथल मचाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन इस गंगा जमनी तहजीब को, इस भारत के सम्मिश्रण वाली कला जहाँ पे हमारा मिला हुआ है, साहित्य मिला हुआ है, संगीत मिला हुआ है, एक से एक संगीत के फनकार लेखक ऐसे हुए हैं जिन्होंने संस्कृत में विद्वत्ता हासिल करके अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के छंद, और अगर देखा जाए कबीर की वाणी, तो इस सब का साहित्य और संस्कृति और संगीत का जो हमारा देश का प्रतिनिधित्व है, ये गंगा जमनी तहजीब जो है, विविधता में एकता का जो हमारा कल्चर है, इसको कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री या और वो व्यक्ति, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, जो वातावरण एक ऐसा बना हुआ है वो खंडित नहीं कर पाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि मैं गांधी का मानने वाला हूँ और गांधी का मानना था कि इस देश में जो बहुसंख्यक है वो उतना ही अल्पसंख्यक से प्यार करता है जितना कि अल्पसंख्यक अपने बहुसंख्यक साथियों से करता है। देश प्रेम की भावना, मानवता की सेवा की भावना, आज़ादी की उस लड़ाई में जब हम महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े, 1947 में हमको आज़ादी मिली, उस समय भी इस देश के निर्माण में, नवनिर्माण की जो सेना आगे बढ़ी, आज़ादी के बाद की सरकारें बनी, उसमें कहीं ये भेदभाव नहीं था कि वो इस धर्म का है, इस मजहब का है, इस संप्रदाय का है। पिछले कुछ समय से हो सकता है कि वातावरण में जो हम लोग सब देख रहे हैं कि एक ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा अपना विश्वास है और मैं आपको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे इस देश में इस गंगा जमनी तहजीब को खंडित करने का जो प्रयास करेंगे वो अपने प्रयासों में असफल होंगे। इसी भावना के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि अभी ज्ञानी भाई ने कहा कि ये गंगा जमुना तहजीब का देश है, ये कबीर का देश है, ये गुरु नानक का देश है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी का है, महात्मा गांधी का देश है। 100 की सीधी एक बात, इस देश में उस इंसान को कहीं आने जाने से नहीं रोका जाना चाहिए जो देश से प्रेम करे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और जो भी इंसान देश से नफरत करता है, देश से गद्दारी करता है, उसको हर जगह बैन कर देना चाहिए। और यही बात पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी हमारे इसी लखनऊ में हैं जो आज भाजपा जैसी पार्टी में हैं और बाकायदे काम कर रहे हैं, सबका आदर हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है। तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको देश से प्रेम करना ही पड़ेगा। अगर उपद्रवी है तो वो जिस लायक है उसे हर जगह से, क्या उसे मैं तो कह रहा हूँ देश से निकाल दिया जाए। अगर देश के साथ गद्दारी कर रहा है, देश के साथ धोखा कर रहा है, जिसका जहाँ खा रहा है उसी के साथ गद्दारी कर रहा है, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। और मैं तो सबसे निवेदन करूँगा अपने देश से, अपने वतन की मिट्टी से प्रेम करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज सभी सहयोगी जो साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 में
ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के कार्यालय में इकट्ठा हुए, जहां मौका तो था अनिल तिवारी के जन्मदिन की खुशियां बांटने के लिए, लेकिन एक संजीदा बात पर सबने चर्चा रखी। और ये चर्चा हमें उम्मीद है कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से जन समूह के पास पहुंचेगी तो वो भी अपने विचार इस पर व्यक्त करेंगे और आईना द्वारा लगातार अपनी हर बैठक में किसी न किसी मुद्दे पर इसी तरीके की चर्चा होती रहेगी। हम अपने चैनल देखने वाले सभी लोगों से, दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं कि जो ये एक बात उठ कर आई है कि कुंभ में हो रहे महाकुंभ के पर्व पर, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हो रहा है, इस महाकुंभ के अवसर पर जो एक धर्म जाति के लोगों पर पाबंदी लगाए जाने की बात आ रही है, उसमें अपनी राय से हम सबको ज़रूर अवगत कराएंगे। और आप इसी तरीके से बने रखिए। ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन आईना टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए।